इन्होंने हमारे ईसाइयों के एक स्कूल से हासिल की थी। और ईसाइयों का मशहूर जुमला क्या है मुसलमान बच्चों के बारे में? वो माँ बाप जो बेवकूफ़ी करते हुए मुसलमान बच्चों को इनके स्कूलों में दाखिल करवाते हैं, वो ईसाई कहते होते हैं कि अगर हम मुसलमान बच्चे को नसरानी नहीं बना सकते तो कम से कम उसको मुसलमान भी नहीं रहने देते। अगर उसको मुकम्मल हम नसरानियत के रंग में नहीं रंग सकते तो उससे तौहीद की गैरत को छीन लेते हैं। और सच कहा उन्होंने इस मंजर में। वाकई इस हजरत की सारी मोहब्बतें नसरानियों के साथ जो हैं वो गैरत तौहीद के ख़त्म हो जाने की वजह से। और कहा पाकिस्तान में ये पहली मिसाल है कि जंग का वो ईसाई स्कूल आज भी उस स्कूल में बच्चों को डॉक्टर ताहिरुल कादरी के नाम से वजीफ़ा मिलता है। कितनी मोहब्बत होगी उनको इस हजरत से जो उसके नाम पे वजीफ़ा जारी कर रहे हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम पे वजीफ़ा क्यों नहीं जारी करते? उमर इब्न ख़त्ताब के नाम पे वजीफ़ा क्यों नहीं जारी करते? मुसलमानों के लीडरों के नाम पे जिन्होंने इन काफिरों की खिदमतें की, इनके प्रोग्राम को मंतकी इंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते, उन्हीं के नाम से आज भी वो ईसाई कहता है कि आज भी जंग के उस स्कूल में डॉक्टर ताहिरुल कादरी के नाम से बच्चों को वजीफ़ा मिलता है। डॉक्टर साहब, आपकी ये महफिलें सजाना बहुत बड़ी बात है क्योंकि हालात बहुत नाजुक हैं, खुदकश हमले हो रहे। और वो कहता है मुझे डॉक्टर जावेद साहब का ये बयान पढ़ के बड़ा दुख हुआ। उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इस वक्त इराक़ और अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये सलीबी जंगें लगी हुई हैं। ये ईसाई कहता है मुझे इस खबर को पढ़ के बड़ा दुख हुआ। तुझे दुख क्यों हुआ? तेरे दादा अबू ने यही कहा है। बुश ने मुसलमानों पर हमला करने से पहले यही ऐलान किया था कि मैं सलीबी जंग का आगाज कर रहा हूं। तेरे बुजुर्गों ने यह कहा है, तुझे दुख किस बात का? डॉक्टर फिदा मसीही वो तकरीर करने के लिए आते हैं तो कहते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में हमने एक खालिसतन ईसाई मजहबी प्रोग्राम रखा। ये तो मुसलमान और ईसाइयों की मुश्तरका मजलिस। वो कहते हैं नहीं, कज़ाफ़ी स्टेडियम में लाहौर में खालिसतन मजहबी प्रोग्राम रखा जिसके अंदर हमने डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को दावत दी। वो तशरीफ़ लाए और कहने, ईसाई कहता है डॉक्टर ताहिरुल कादरी बड़ा प्रैक्टिकल पर्सन है और इसने वहाँ आकर कहा कि मैं बड़े कम प्रोग्राम अटेंड करता हूँ और आज ईसाइयों के इस मजहबी प्रोग्राम में मैं फैमिली के साथ आया हूँ, बीवी बच्चे साथ लेकर आया हूँ ताकि उन पर भी यही रंग चढ़ जाए जो मुझ पर चढ़ा हुआ है। और आज तुम्हारे इस जलसे में मैं आपकी मुक़द्दस किताब को पढ़ना चाहूँगा। और फिर बाइबल से मुबारकबादियाँ पढ़ी और कहा ये बाइबल मैं किसी से उधार मांग कर नहीं लाया बल्कि ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी की ज़ाती है। मैं घर में अक्सर इसकी तलावत करता रहता हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब प्रैक्टिकल पर्सन है। एक दफ़ा हमने प्योर मजहबी मसीही प्रोग्राम कल्चरल कम्प्लेक्स कज़ाफ़ी स्टेडियम में मुनक्कद किया। डॉक्टर साहब को दावत दी, वहाँ प्योर मजहबी प्रोग्राम था हमारा। बहुत बड़ी गैदरिंग थी, 10,000 से 15,000 तक लोग। तो डॉक्टर साहब तशरीफ लाए। उन्होंने कहा कि मैं कम ही प्रोग्राम्स में अपनी वाइफ और बच्चों को लेकर जाता हूँ और आज मैं पूरी फैमिली के साथ आया हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि आज मैं बाइबल मुकद्दस पढ़ना चाहूँगा। और उन्होंने मुबारकबादियाँ पढ़ी बाइबल मुकद्दस में से और ये कहा कि ये बाइबल मुकद्दस मैं उधार लेके नहीं आया किसी से, ये मेरी ज़ाती है, अपनी है और मैं घर में पढ़ता हूँ। तो ये प्रैक्टिकल शख्स हैं। और मैं कहता हूँ कि अगर इस तरह के रहनुमा स्कॉलर जो इस्लामी दुनिया के बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता स्कॉलर और मजहबी रहनुमा हैं, ऐसे दुनिया में उठ खड़े हों और इज्जत माब बिशप एंड्रयू फ्रांसिस की तरह मसीही दुनिया में जो हमारे सरे फरिश्त लीडर हैं, जो मुस्लिम और क्रिश्चियन इत्तेहाद को फ़रोग देने वाले हैं, अगर ऐसे लीडर पाकिस्तान में उठ खड़े हों तो पाकिस्तान का कोना कोना रोशन हो जाएगा और मोहब्बत की शमें जल जाएंगी। बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत सारे रेफरेंस हम दे सकते हैं जो हम इकट्ठे डॉक्टर साहब के साथ भी मस्जिद में हमने इकट्ठे इबादत भी की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा तौरात का एक वर्का पढ़ते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा नबी के चेहरे को तब्दील होता हुआ देखते हैं।
गजबनाक होकर कहते हैं उमर गुम पाए तुझे गुम पाने वाली है, मेरे आका के चेहरे को नहीं देख रहा। उमर इब्ने खत्ताब तौरात के वर्के को फेंक देते हैं। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, आवाज़ बुलंद करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उमर सुनो, लौ कान मूसा हय्यन मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, आज मूसा जिंदा होते उसको भी निजात मोहम्मद की तबाह करने पर मिलती। लौ कान मूसा हय्यन लौ बदा लकुम मूसा फत्तबअतुमूहु व तरकतुमूनी। है तौरात के वर्का पढ़ने वाले, आज साहिब तौरात खुद जमीन पे आ जाए, तुम मुझे छोड़ के उसके पीछे लग जाओ, तुम सीधे राह से गुमराह हो जाओगे। ये तो अल्लाह के नबी हजरत उमर को कह रहे हैं, जिन्होंने कहा था इसमें से जो अच्छी बात होगी ले लूंगा, जो गलत होगी छोड़ दूंगा। और यहाँ ताहिरुल कादरी साहब कहते हैं ये बाइबल मेरे घर की जाती है और मैं अक्सर इससे तलावत करता हूँ। और फिर वो ईसाई डॉक्टर फिदा मसीही कहता है कि अगर ताहिरुल कादरी जैसे इस्लामी स्कॉलर और हमारे डॉक्टर फ्रांसिस जैसे ईसाई स्कॉलर खड़े हो जाएं तो पूरे पाकिस्तान का कोना कोना रोशन हो जाएगा। हमने डॉक्टर साहब के साथ इनकी मस्जिद में ये अपने तरीके से इबादत कर रहे थे, हम अपने तरीके से इबादत कर रहे थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर ईसाइयों का मेन पादरी डॉक्टर फ्रांसिस आया और उसने कहा अंजील का फरमान है मत डरो, एक किरण अभी है और वह अल्लाह की ज़ात है। आप मुसलमानों उसको मानते हो, हम भी उस पर ईमान लाते हैं कि अंजील मुक़द्दस का फरमान है मत डरो, डू नॉट बी अफ्रेड, मत डरो। एक किरण अभी है, एक जिंदगी का पैगाम अभी है, एक रोड मैप है और वो है अल्लाह की पाक ज़ात, जिसको आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, हम सभी मानते हैं। लेकिन अल्लाह की कसम, इन नसारा के ईमान अल्लाह पर और अहले ईमान का ईमान अल्लाह पर इतना ही फर्क है जितना जमीन और आसमान का फर्क है। हम अल्लाह को क्या मानते हैं सुनिए, हम अल्लाह को उसकी जात में अकेला मानते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। ये अल्लाह को एक नहीं मानते, ये ईसा को उसका बेटा गर्दानते हैं। और अहले ईमान अल्लाह के लिए ऐसी कमजोरियों की निस्बत नहीं करते, वो बेटों और बीवियों से पाक है। कहता है जो मेरे मसीही अकीदे के हैं वो दुआ के लिए हाथ उठाए, और बाइबल में है कि दुआ के वक़्त दोनों हाथ खुदा के हजूर उठाओ और सारी उम्मत के लिए दुआ करो। अब वो दुआ कर रहा है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी उसके साथ खड़े हैं और दुआ हो रही है। दुआ में क्या कहता है, ए हमारे बाप जो आसमानों में है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह किसी का बाप नहीं है, अल्लाह ना ईसा का बाप है ना किसी और का। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद, ना अल्लाह ने किसी को जना है ना मालिक जना गया है, वही सारी कमजोरियों से पाक है। लेकिन ये कादरी की मौजूदगी में ये पादरी मेरे अल्लाह की तौहीन करता है और अल्लाह को गाली देता है और उसकी तरफ ये निस्बत करता है और इसकी तरफ ये निस्बत करता है कि ए हमारे बाप, ईसा के भी बाप और हमारे भी बाप। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अगर इसी मजलिस के अंदर कोई शख्स उठकर ताहिरुल कादरी को गाली दे देता, ये मजलिस बरकरार ना रहती। अगर कोई ताहिरुल कादरी को गाली देता, ये मजलिस बर्बाद हो जाती। लेकिन अफसोस इस नाम निहाद दीनदार लोगों पर, इस नाम निहाद इस्लाम की साथ अपनी निस्बत करने वालों को, कि अल्लाह को गाली दी जा रही है और किसी के माथे पर बल नहीं पड़ता, सब खुशियां मना रहे हैं। वो कहते हैं हमारे बाप जो आसमानों पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पे पूरी होती है जमीन पे पूरी हो, और कादिर मुतलक इस बाइज़्ज़त इज्तिमा को बरकत बख्श बाप, बेटे और रूहुल कुदस के वास्ते। यानी तू बाप है, ईसा तेरा बेटा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिशप साहब आए हम सर खड़े हों, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब तू दुआ में खड़ा अपने दोनों हाथ खुदा के हजूर उठा और सारी उम्मत और सारे लोगों के लिए दुआ कर। जो मेरे अकीदे से मसीही लोग हैं वो मेरे साथ शामिल होंगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिसे हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्जों में बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। और कादिर मुतलक खुदा इस इज्तिमा को बरकत बख्शे बाप
और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आपको बहुत बहुत नया साल और क्रिसमस मुबारक। आमीन। याद कर लीजिए, अहले ईमान अहले कुफर के इन अकीदों को तस्लीम नहीं करते, और जो मुसलमान होने के दावेदार इन अकायद को मानकर इनके बगलगीर होते हैं, हम ऐसे लोगों के ईमान को भी तस्लीम नहीं करते। और कुरान हमें इसकी तला देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बअद ईमानिकुम काफिरीन। ऐ ईमान वालो, ऐ तौहीद वालो, ऐ अकीदे वालो, इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, अगर तुम इन अहले किताब के एक फरीक की बात मानोगे, ये तुम्हें ईमान के बाद दोबारा कुफर पे ला खड़ा करेंगे। और अल्लाह की कसम, जो इस बात पे राजी हो कि ईसा अल्लाह का बेटा है, अल्लाह ईसा का बाप है, और इस कुफर का इनकार न करे, इस कुफर पे राजी रहे, वो उन्हीं जैसा काफिर है जो इसका अकीदा रखते हैं। अपनी मस्जिदों के दरवाजे इन अहले शिर्क के लिए खोलने वालों, क्या कुरान हकीम की ये आयत तुम्हारे पर्दा समाज से नहीं टकराई कि ये मस्जिदें अल्लाह की हैं? वन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ, ये मस्जिदें अल्लाह की मस्जिदें अल्लाह के घर हैं। अल्लाह की मस्जिदों में गैरों को और यहाँ पुकारा जा रहा है, हमारे बाप जो आसमानों पर है, तू हमें माफ कर, बाप, बेटे और रूहुल कुदस के वास्ते हम ईसा को तेरा बेटा मानते हैं। और कुरान आवाज लगा रहा है, करीब है आसमान फट जाए, जमीन टुकड़े टुकड़े हो जाए, पहाड़ रेजे रेजे हो जाए, अंदउ लिर्रहमानी वलदा, इन काफिरों ने अल्लाह के बेटे बना लिए। याद कर लीजिए, अहले शिर्क के इज्तिमाआत में शिरकत करना, उनसे मोहब्बतें करना, उन जैसे अकीदे रखना, उनके रास्तों पे चलना, ये मुसलमानों को इस्लाम से निकाल कर कुफर के रास्ते पे डाल देता है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें तौहीद की तौफीक अता फरमाए, तौहीद को समझने की तौफीक अता फरमाए, ज़िंदा रखे, ईमान पे रखे, मौत दे तो इस हाल पे दे। अल्लाह हमसे राज़ी हो, हम अपने अल्लाह से राज़ी हों। दीन उतना ही है जितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के ज़रिए हम तक पहुँच चुका। अल्लाह उतने को मानने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।